नाउ इन द लास्ट वीडियो आपने देखा कि कैसे कॉल करते हैं क्लाइंट को, कैसे बात करते हैं, कैसे फ्रेंडली फ्रेंडली टोन को मेंटेन रखते हैं, कैसे बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते, कैसे उसके नाम से बात करते हैं, कैसे फिल्म्स के बारे में जानते हैं, उसकी थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप करने की ट्राई करते हैं। क्योंकि पहला क्लाइंट में सिर्फ रिलेशन बनाने पे कुछ उससे ऐसी बात करो, आप इस तरीके से बात करो कि वो क्लाइंट को लगे यार कि ये इस बंदे ने जो बात की है बहुत लोगों से अलग तरीके से बात की है, उस तरीके से बात ही नहीं की जैसे और लोगों ने बात करी सर मैडम और बहुत फॉर्मल टोन में। एंड इन टुडेज सिनेरियो अटेंशन इज़ द बिगेस्ट करेंसी। अगर आप क्लाइंट का अटेंशन खींचने में सफल हो गए तो समझ लो आपने बहुत बड़ा रोड ब्लॉक पहले ही पार कर लिया। तो पहला स्टेप है कि अच्छे से क्लाइंट से बात करनी है और कि उसके दिमाग में आप बैठ जाओ। द सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट्सएप इंट्रो मैसेज। उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे कैसे भेजना है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे प्रोसेस क्या है, फॉर्मेट क्या रहता है, कैसे करा जाता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है टेक्स्ट एक्सपेंडर। अब टेक्स्ट एक्सपेंडर क्या है, काम कैसे करता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये अपने जिस पे भी आप काम कर रहे हो, विंडोज़, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सब जगह इंस्टॉल हुआ हुआ मिलेगा आपको। अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करवा लेना, ये टीम आपको इंस्टॉल करके दे देगी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको एक ही चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि हम इसमें जाएंगे, ये इसके अंदर क्या होता है कि एक इंट्रो मैसेज है जो हर क्लाइंट को आपको देना है, हर क्लाइंट को आपको देना ही होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है हेलो समीना, सपोज करो क्लाइंट का नाम है, हेलो समीना, शबरीन दिस साइड फ्रॉम ग्रे वाइट स्टूडियोज, वी आर एक्साइटिंग हाई एनर्जी। ये आपको हर किसी को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो आप इसको बार बार ना कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, उठा के लाओगे पेस्ट करोगे, ये आपका बहुत टाइम ले जाएगा। तो इसके लिए बहुत शॉर्टकट है और बाय द टाइम हम लोग बहुत जब परेशान हो गए थे कि एक चीज़ भेज भेज के, तो ये सॉल्यूशन निकाला था हमने। तो ये कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या इसका इंट्रो है। तो आप एक चीज़ देखना है, यहाँ पे मैं कोड डालूंगा और ये पूरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये देखना, ये देखो, बस मैंने कोड डाला, खट से कोड खुद लिख के आ गया। मैं कोड डालता हूँ दूसरा और ये खुद से निकल के आ गया। ये देख रहे हो, मैं बस एक कोड डाल रहा हूँ और ये निकल के आ रहा है। तो ये कोड आपको अपने लिए खुद बनाने हैं। ये मुझे अपने कोड से याद है कि मैंने क्या कोड्स हैं, आपको खुद बनाने हैं। तो जैसे ये मेरा इंट्रो कोड है, जैसे मेरा इंट्रो कोड है डब्ल्यू पिच या शूट ब्रीफ। जब मैं जैसे शूट ब्रीफ लिखता हूँ तो मेरा क्लाइंट मेरे पास, देखो अभी नहीं आया, शूट BRI, जैसे मैंने लिखा ये मेरा आ गया। अब मैं इसको भेज देता हूँ, ये व्हाट्सएप पे काम करेगा, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप से काम करेगा, बस आप कोड डाल दो, आ जाएगा। इसको बनाते कैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर ओपन रहता है। ओपन रहने के बाद आप सबसे पहले अपने लिए ग्रुप बना लो। तो सपोज करो इफ़ द नेम इज़ शबरीन, सो इफ़ शी इज़ वर्किंग, इफ़ शबरीन इज़ हैंडलिंग द लीड, शबरीन लीड जनरेशन, ठीक है। आप खुद बना लो, ये आपको बना हुआ मिल जाएगा। जाके न्यू ग्रुप पे क्लिक करके एंटर मार दो। अब ये शबरीन लीड जनरेशन आ गया। अब इस पर क्लिक करने के बाद न्यू स्नाइपेट पे क्लिक करो। एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं गलती से कुछ आप डिलीट ना कर दो किसी का भी कॉन्वर्जेशन, क्योंकि ये सब के कोड्स बने हुए हैं और फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अंदर का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर करके न्यू स्नाइपेट पे क्लिक करो, ठीक है। अभी एम्प्टी दिखा रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं आपका एक कोड बनाऊंगा। जैसे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, शबरीन दिस साइड फ्रॉम ग्रे वाइट स्टूडियोज, फ्रॉम ग्रे वाइट स्टूडियोज, वी आर एंड एक्साइटिंग, आई एम वेडिंग फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग कंपनी। इसको आप लिख दो, शबरीन दिस साइड फ्रॉम ग्रे वाइट स्टूडियोज, ओके, लीव इट लाइक दिस, विल जस्ट चेंज इट लेटर। और ये पूरा एज पर आर कन्वर्सेशन आई एम शेयरिंग विद यू सम ऑफ आर वेडिंग फिल्म्स। आप फिर आप यहाँ पे एक थोड़ा सा और पॉज दे दो, थोड़ा सा ये, एक मिनट, हाँ, इसमें लिखो आप काइंडली ऑल्सो फिल अप द फंक्शन डिटेल्स ऑन द बिलो शेयर्ड फॉर्म डिस्कस्ड। ओके, इसको छोड़ दो, मत डालो यहाँ पे, इसको उसका अलग तरीका है। आप ये करके इसको सिलेक्ट करो, कॉपी करो और यहाँ जाके अपने आप पेस्ट कर लो। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप इसको पेस्ट कर रहे हो तो यहाँ ऊपर जाके प्लेन टेक्स्ट की जगह फॉर्मेटेड टेक्स्ट पिक्चर्स कर लेना, ताकि जो जो आइकन्स वगैरह हैं सब यूज़ होकर आ जाएं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे कोड सेट करना है। तो सपोज़ करो लेबल डालो इसको कि क्या है, तो शबरीन इंट्रो लिखो यहाँ पे, ठीक है। इंट्रो लिखने के बाद यहाँ लिख दो एब्रीविएशन, ये आपका कोड है एक्चुअल में कि क्या कोड आप यूज़ कर रहे हो। तो मैं डालता हूँ SHAB शब इंट्रो, ये कोड बना दिया मैंने। अब इसको करने के बाद आप बंद कर दो, ठीक है। जब आप इसको बंद करोगे तो आपका कोड इसने सिस्टम ने ले लिया है। अब आप देखोगे जब मैं इसको ऐसे प्लस करके कुछ लिखूँगा और उसकी जगह शब इंट्रो लिखूँगा तो क्या आता है, ये लिखा खट से आ गया,
ठीक है। तो ये है, आपको ऐसे करके बहुत सारे कोड्स बनाने पड़ेंगे। फिल्म्स के भी कोड्स हैं हमारे अलग अलग, और सबके कोड्स हैं। जैसे हम जब वेडिंग फिल्म भेजते हैं तो मेरा कोड ये है, पहला वेडिंग फिल्म, दूसरा वेडिंग फिल्म का कोड मेरा ये है, ठीक है, तीसरा वेडिंग फिल्म के मेरा कोड ये है। तो देखो, आप देखोगे सब मेरे कोड आते चले आ रहे हैं। मुझे सब कोड्स याद है क्योंकि इतने टाइम से जब मैं भेज रहा हूँ तो याद हो जाता है, सबकी कोड्स हैं। तो जैसे सिनेमैटिक फिल्म्स भेजने का कोड है CNMTCN, तो एक फ़िल्म आ जाती है निकल के, बस आपको ये व्हाट्सएप में डालना है, आ जाएगा। तो आपको ऐसे व्हाट्सएप इंट्रो मैसेज भेजना है। तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट को पहले एक व्हाट्सएप इंट्रो मैसेज भेजना है। उसके बाद क्लाइंट से आपको एक इमेज फाइल शेयर करनी है हमारे फिल्म्स की, और फिर उसके साथ उसको ही शेयर करना है हमारी वेडिंग फिल्म शेयर करनी है उसको, उसके साथ, ठीक है। अब वो कैसे करना है, ये मैसेज भेजने के बाद, ये तो फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज कैसे रहेगा व्हाट्सएप मैसेज का, सेकंड स्टेज इज़, मैं आपको लाइव भेज के दिखाता हूँ, ठीक है। लाइव एक डेमो लेते हैं, उसको करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार व्हाट्सएप में लॉगिन करूँगा और फिर मैं भेज के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको भेज के दिखाता हूँ। सो एक बार आप अपने व्हाट्सएप में आ गए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये व्हाट्सएप बिज़नेस अपना ऑनलाइन चलाएं, मतलब लैपटॉप में चलाएं। फ़ोन पे इतना स्पीड नहीं आ पाएगा और आप अपना टेक्स्ट एक्सपेंडर को यूज़ भी नहीं कर पाओगे आप, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस नाउ। सपोज अभी तो मेरे पास कोई क्लाइंट ऐसा आया नहीं है, मतलब नंबर्स नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई डू, आई जस्ट टेक अ रेफरेंस नंबर ऑफ सम, राइट, सम अदर पर्सन। सो जस्ट टेक इफ़ जुल्फ़िकार का ले लो, ठीक है। जुल्फ़िकार को क्लिक किया। अभी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले शब पिच डालना है। सब पिच लिखा तो शब इंट्रो, जैसे मैंने शब इंट्रो रखा, ये आ गया। हेलो समीना, क्लाइंट नेम हटा दो, ये अपना आप फॉर्मेट कर लेना। शबरीन दिस साइड फ्रॉम क्रिएवाइट स्टूडियोज़, दिस यहाँ पे और एक चीज़ लिख देना। ये नोट आप एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। आप जब बना लोगे तो इसको देखेंगे कैसे हम और अच्छा बना सकते हैं, ताकि क्लाइंट को समझ में आए कि हाँ, ये मैंने रिक्वेस्ट डाला है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई भी मार्केट से आके कोई भी पिच कर रहा है, उसको लगना चाहिए हाँ, उसने रिक्वेस्ट डाली थी तभी आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके आपने एंटर कर दिया। जैसे आपने भेज दिया तो ये ऐसे आ गया, आप देख रहे हो। वी आर एक्साइटिंग, वी आर एंड आई एम वेडिंग इन आई एम शेयरिंग विद सम ऑफ आवर वेडिंग फिल्म्स, ठीक है। ऐसे भेज दिया आपने। इसके बाद जो सेकंड मेथड है, सेकंड जो पार्ट होता है, उसके बाद आपको भेजना है उसको एक PDF पोर्टफोलियो क्या है, वो हमारे वेडिंग का पोर्टफोलियो हो सकता है, हमारे प्री वेडिंग का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और हमारा इंस्टाग्राम का भी लिंक हो सकता है। वहाँ पे सारी वेडिंग की पिक्चर्स हमारी अपलोड होती रहती हैं। सो प्री वेडिंग पोर्टफोलियो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको ऐसे मिलेगा। जल्दी से इसमें जाओ, ये मैं आपको एक्सेस हो जाएगा इसका। अभी जहाँ पर है मैं वहाँ से निकाल देता हूँ जाके। सो ये जाके हमारा ऐसे फॉर द टाइम बीइंग ऐसे आपको उसको PDF पोर्टफोलियो भेजना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको आप 2020 कर दो, 2020 कर दो, और ऐसे करके इसको फिर यहाँ पे व्हाट्सएप में लाना है, यहाँ जाके ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा। ये क्लाइंट को सारी इमेजेस उसको एक साथ दिख गई, सारी इमेजेस उसको एक साथ दिख रही हैं। तो उसको अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इमेजेस भेज देते हैं क्लाइंट्स को। यहाँ पे इतना उनको दिक्कत होता है, द क्लाइंट गेट सो मच इरिटेटेड विद अ लॉट ऑफ इमेजेस, बिकॉज उनको बम्बार्ड, हर बार फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, हर कोई वाइब्रेट बंद नहीं रखता, हर कोई वाइब्रेट करेगा जब फ़ोन, तो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। तो एक PDF बना के भेज दो, उसमें सारी फिल्म्स, इसको करने के सारी इमेजेस हों। उसको करने के बाद 3 से 4 वेडिंग फिल्म्स, बस आपको यही भेजना है, इससे ऊपर नहीं भेजना, भरना नहीं है। अच्छा भेजना है, कम भेजना, अच्छा भेजना है। CNMTCL मारो यहाँ पे, ये मेरा वेडिंग फिल्म है, ये भेजता हूँ सबसे पहले मैं। उसके बाद मैं दूसरी तरीके की एक वेडिंग फिल्म भेजता हूँ, ये डेस्टिनेशन है, थोड़ी सी रॉयल लगती है, ये भेजता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ स्टाइल वेडिंग भेजता हूँ, डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ स्टाइल। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये हटा दो आप, राइट। तो ये 3 तरीके की फ़िल्म हो गई, ऐसे भेज दो बस। एक कोई और भी लिख सकते हो आप, जो आपको लगे। जैसे मैं ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ, बड़ी सी वेडिंग फिल्म ले लेता हूँ, कोई सी मुझे याद करने दो। हाँ, एक प्री वेडिंग डाल सकते हो अच्छा से, जब मैं कहो ना प्यार वाली डालता हूँ हमारी। ये टाइम टू टाइम हम लोग चेंज करते रहते हैं, अभी के लिए हम ये डालते हैं। ये करने के बाद ये हो गया। फिर इसके बाद ये वाला एक फॉर्म है, ये मैं आपका क्रिएट कर दूंगा, फंक्शन डिटेल्स का फॉर्म। हेलो, इसको हेलो हटा दो क्योंकि हेलो पहले हो गया है। काइंडली फिल द फॉर्म बिलो टू गेट एज पर द कॉन्वर्जेशन, लिखो यहाँ पे एज पर द कॉन्वर्जेशन। अगर आपकी बात हो गई है तो, अदरवाइज मत लिखना, वरना क्लाइंट बोलता है बात हुई नहीं और आप भेज रहे हो। एज पर द कॉन्वर्जेशन काइंडली फिल अप द फॉर्म टू फिल अप ए फंक्शन डिटेल्स। देयर आर सम अदर डिटेल्स, इसमें आप मेंशन कर दिया आपने कि इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं। देयर आर सम अदर डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम योर ओकेजन दैट वी नीड टू ड्राफ्ट अ जस्टिफाइड कोटेशन। और भी ऐसी डिटेल्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं एक अच्छा कोटेशन ड्राफ्ट करने के लिए। हम आपको
कोटेशन तभी शेयर कर पाएंगे, विल ओनली बी एबल टू शेयर द कोटेशन वंस वी रिसीव द फंक्शन डिटेल्स फ्रॉम योर साइड, वंस इट इज़ डन क्लिक द एंटर। अब इस पर जब क्लाइंट क्लिक करेगा फ़ोन पे या कहीं पे, तो गूगल फॉर्म का लिंक खुल जाता है। गूगल फॉर्म का जब लिंक खुल जाता है तो ऐसे आता है फॉर्म, कपल नेम आता है, नेम ऑफ द कपल हु इज़ फिलिंग, नेम, ईमेल आईडी, वेडिंग, द मंथ ऑफ द वेडिंग, किस महीने में, कितने फंक्शन टोटल कवर करने हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज इट, डू यू रिक्वायर फोटो बुक चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो दोनों के साइड के लिए चाहिए या एक सिंगल साइड के लिए चाहिए। ये फॉर्म खुद भी आप अपने एंड से देख के स्टडी करना है आपको, ताकि आपको पता लगे कि सवाल क्या पूछते हैं हम लोग क्लाइंट से, ताकि क्लाइंट बोले कि हमने ये वाला फॉर्म भरा था और आपको पता ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो डू यू वांट अ ब्राइड एंड ग्रूम फैमिली इंटरव्यू मोनोलॉग टू बी डन, ऐसे करके फिर यहाँ डिटेल्स भेजेगा वो। ये सारे फॉर्म जो डिटेल्स हैं ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल है, मतलब इनका कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है। तो जो भी जितने भी 1-2 फंक्शन जितने भी वो भर दें और ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद आखिर में उसको एक बजट भरना है, बजट अपना फिलअप करके वो आगे करेगा, प्रोसीड करेगा। जैसे ये फिलअप होगा हमारे greyWhitestudios@gmail.com में इसका फट से वो आ जाएगा रिस्पॉन्स, आपको ईमेल आ जाएगा, किसी ने एक रिस्पॉन्स अभी फिलअप किया है। और जैसे किसी को पता लगे आपने फिलअप किया, आप जाओ और जाके आप डिटेल्स देख सकते हो। जैसे कल रात को आप देखोगे गूगल फॉर्म्स का एक लिंक आया हुआ है और यहाँ पे इट सेज दैट इट हैज़ न्यू रिस्पॉन्सेज, एंड आप जाके रिस्पॉन्सेज देख सकते हो। रिस्पॉन्सेज देखने के लिए कुछ नहीं है, आप जब क्लिक करोगे इस पर व्यू समरी पे, तो ये आपको समरी पे ले जाएगा। समरी पे ले जाने के बाद ये आप इस पर क्लिक करो रिस्पॉन्सेज पे। रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करने के बाद, एक मिनट, 1 सेकेंड, रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करने के बाद आगे इंडिविजुअल पे क्लिक करो आप, जब ये फुल लोड हो जाएगा। इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, अभी बहुत सारे रिस्पॉन्स हो गए तो टाइम ले रहा है, ठीक है। जैसे ही होता है विल जस्ट कम बैक अगेन हियर, नाउ वी हैव कम। सबसे आखिर वाला डाल दो, 284 डाल दो यहाँ पे। 284 जैसे डालोगे तो आखिरी कपल का जिसने भी आखिरी फॉर्म फिलअप किया ऐसे आ जाएगा। जाके उसका बजट वगैरह चेक करो, फंक्शन डिटेल्स चेक करो, क्या क्या है, क्या क्या कराना है उन्होंने, और बस इनके 4 इवेंट दिसंबर में वेडिंग है, ऐसे करके, राइट। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल वे टू गेट द थिंग्स डन, राइट। लेट मी जस्ट लॉग इन हियर and let's just come back over here. So this is third, ये करनी है। थर्ड स्टेज क्या थी? थर्ड स्टेज है वेडिंग फिल्म्स भेजनी है आपको 3 to 4 ओनली, राइट। इससे ज़्यादा नहीं भेजनी है, बम्बार्ड नहीं करना है क्लाइंट को ज़्यादा देके। फोर्थ स्टेज क्या है? फोर्थ स्टेज है हमें उसको क्या भेजना है, फंक्शन डिटेल्स फॉर्म। अब ये सब करने में आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगने चाहिए। कितने? 30 सेकेंड्स। जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स 30 सेकेंड्स इफ इट इज़, टाइप करो आप 30 सेकेंड्स अगर आप यू आर इंगेज द क्लाइंट। अब मैं आपको 30 सेकेंड में करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये खोला, क्लाइंट का नंबर ऐड हो गया। अब देखना मैं कैसे भेजता हूँ उसको, आपके ही इससे करूँगा। शब इंट्रो डाला, फेंका, जल्दी से मैं अपने दूसरे टैब में गया जहाँ पे मेरी प्रोफाइल थी। ये रही मेरी प्रोफाइल, उठाया इसको, यहाँ पे आया, यहाँ पे छोड़ दिया, एंटर कर दिया। फिर मैंने अपनी फ़िल्म डाली, काट, फिर दूसरी फ़िल्म डाली, फिर तीसरी फ़िल्म डाली, जो भी हैं एक और डाल दिया, चलो ठीक है। उसके बाद थोड़ा वेट करना है उसके रिस्पॉन्स आने का, और एफ डिटेल्स फॉर्म भेज देना है, ये ठीक है। कई केस में क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, 30 सेकंड से कम में हो गया ये, राइट। कई केस में क्या होगा कि आपको फंक्शन डिटेल्स फॉर्म ना पहले भेज दो, क्योंकि क्लाइंट क्या करेगा, फिल्म देखने लग जाता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देख के फिर भी बम्बार्ड हो सकता है कि यार क्या क्या भेज दिया इन्होंने इतना सारा, ये सब। तो आप हिट एंड ट्रायल करो, देखो किस में ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। हो सकता है ये भेजने के बाद, शब इंट्रो भेजने के बाद जो आप ये भेजते हो अपना इंट्रोडक्शन, इसके बाद ही फंक्शन डिटेल्स भेजो, ठीक है, और उसके बाद फॉर्म भेजो, ताकि ये फंक्शन डिटेल्स आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिल्म तो आप कभी भी भेज सकते हो ना। ये करने के बाद जब ये कर दिया आपने, तो ये हो गया, फंक्शन डिटेल्स भेज दिया। एक स्टेज और है जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो है मैसेंजर URL लिंक। यो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे 5th स्टेज। ये क्या स्टेज है? ये बहुत अलग स्टेज है एक्चुअल में। एक लिंक होगा, ये मैं आपको लिंक मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट गो मैनी चैट एंड जस्ट लॉग इन इनटू दिस, साइन इन विद फेसबुक एंड जस्ट लेट मी लॉग इन, ठीक है। इट इज़ टेकिंग टाइम, ओके। ईमेल एड्रेस ने रॉन्ग बोल रहा है, लेट मी सी।
अगेन लॉन्ग, चलो ठीक है, इसको देखते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है, एक लिंक होता है, आपको उस क्लाइंट को क्या बोलना है कि सर ये वाला लिंक, आप इस लिंक पे, इस लिंक को ओपन करो, ये हमारा फेसबुक का लिंक है और इस पर आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ मिस्टेक है, तो लीव इट। आपको बोल, एक लिंक रहेगा ऐसे करके, www.something.com करके रहेगा, कुछ भी लिंक हो सकता है। आपको लिंक सिंपल क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है, उस पर एक मैसेज होगा, वो हम आपको बना के दे देंगे। उसमें बोलना है कि सर जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, आप एक बार कर दो। इससे क्या होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके सवाल जवाब हैं, जो भी आपके हो सकते हैं, वो उसमें लिखा होगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा वहाँ पे। एंड जस्ट इट विल हेल्प यू टू गेट यू अपडेटेड विद आवर वेडिंग फिल्म्स, प्री वेडिंग फिल्म्स, आपको सब कुछ लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा। तो वो क्या है, वो एक अलग लिंक है जो पूरा ऑटोमेशन पे चलता है, वो हर दिन उनको कुछ ना कुछ भेजता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो वो आपको कराना है। 5 स्टेजेस का आपको ध्यान रखना है, मेनली 4 स्टेज होती थी। ये मैसेंजर URL लिंक हमने कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया है, ये आपको लिंक मिल जाएगा। सो दिस इज़ द इंट्रो मैसेज that you have to have the communication, with the client after you have a successful conversation on call with the client. So ये आप करने के बाद that's it, your part is done. अब लेबलिंग कैसे करनी है, कैसे, अब क्या करना है, जैसे आपने इस क्लाइंट से बात करी, ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस का लेबल है, मैं इस पर जाऊँगा, एडिट लेबल पे क्लिक करूँगा, इस पर जाके इसको एक लेबल दे दूंगा कि मुझे इसको फॉलोअप वाली कैटेगरी में डाल दो। अब ये फॉलोअप वाली कैटेगरी में जाती ही मुझे पता लग जाएगा कि ये फॉलोअप वाली कैटेगरी में है। तो जैसे ही मुझे उन सारे क्लाइंट से बात करनी है जिनका फॉलोअप करना है, मैं सिंपल लेबल्स में जाऊंगा, लेबल्स में जाने का फॉलोअप्स पे क्लिक करूंगा और मेरे वो सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे जिनसे मेरी बात चल रही है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और मैं आराम से उनका फॉलोअप कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट द व्हाट्सएप बिजनेस एंड दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ डन, वी आर डन विद दिस पार्ट एंड we are completely done now, and we'll just move on to the next part, which is let me see what is going to be the part of for it, and this is done. Let's move on to the next part.